रिकॉर्डिंग पप्पू बन गया ना, चलो कोई। हाँ यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोग बोल सकते हो, ठीक है, जो जो आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो। देखो आगे बोल रहा है 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम किसके बराबर होता है, बताओ कौन बताएगा। बोल सकते हो भाई, सबको अनम्यूट कर दिया मैंने, बस ये कि घर में हल्ला ना हो आप लोग। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट। बताओ बेटा आंसर, अब बोल के बताओ ना, अब लिखो, मतलब चैट मत भेजो। 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम, देखो V क्या होता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है W/Q। तो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। तो वोल्ट को ले लिया 1 वोल्ट और चार्ज को ले लिया 1 कूलम, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1 जूल के। 1 जूल इज 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम, ध्यान रखना। क्लियर है ये चीज सभी को। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, कहाँ चले गया भाई, हे भाई, हे भैया। यस सर। हाँ चलो ठीक है, आगे देखो। पोटेंशियल डिफरेंस इज अ डैश क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी, स्केलर की वेक्टर। स्केल हाँ आपके सुन लो, आपके स्केलर चैप्टर में क्वांटिटी। सभी क्वांटिटी स्केलर हैं, ठीक। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सुन लो, यहाँ ध्यान देना, 3 चीजें होती हैं बेटा, मतलब 3 चीजें हैं। एक मिनट यहाँ मैं बना देता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ, सॉरी। यहाँ पे देखो, एक होता है मेटल, एक होता है एलॉय, फिर होता है सेमीकंडक्टर, और सबसे आखिरी में होता है इंसुलेटर या बैड कंडक्टर। अब देख रहे हैं ध्यान से, जैसे टेम्परेचर, अपन ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर टी अगर ये इंक्रीज होगा, ठीक, सभी में इंक्रीज हो रहा है, सब में इंक्रीज हो रहा है, तो जो रेजिस्टेंस है, मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। एलॉयज का इंक्रीज होता है बट बहुत कम होता है। इसीलिए ये कारण भी है कि जितने भी हीटिंग एलिमेंट है उसमें अपन एलॉयज का यूज करते हैं। तो एलॉयज का भी रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है बट बहुत कम होता है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जैसे तापमान बढ़ता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन हीट पाते हैं और बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उस करंट की वैल्यू बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना, रेजिस्टेंस मेटल का बढ़ जाएगा, एलॉयज का भी रेजिस्टेंस बढ़ता है बट बहुत कम बढ़ता है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घट जाता है और इंसुलेटर का भी रेजिस्टेंस घट जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, 1 नंबर का सवाल इससे आ जाता कई बार, बन जाएगा, सभी को याद रहेगा। यस सर। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो वापस अपन क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या लिखोगे, डिक्रीजेज। सेमीकंडक्टर क्या होगा, डिक्रीज। और मान लो करंट बोल रहे हो तो करंट क्या हो जाएगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा। आगे, द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, क्या है ऐसा यूनिट, बताओ शांभवी। सर ओहम मीटर। ओम मीटर, बहुत इजी है, वेरी गुड। आगे, फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड, बताओ 15 का आंसर। आप ही लोग बताओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आई एम जस्ट हियर टू वॉच द शो, आई एम द होस्ट। बताओ बेटा, कूलम पर सेकंड क्या होता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सर है। करें वेरी गुड अर्चिता। एम्पियर। हाँ हाँ, सुन लो सुनो, सुनो। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी पूछा है तो आप क्या लिखोगे, करंट। अगर यूनिट पूछता तो क्या लिखते, एम्पियर, ध्यान रहेगा। क्लियर है चीज, फिजिकल क्वांटिटी पूछा है इसलिए मैं करंट लिखूंगा, अगर यूनिट पूछता तब मैं एम्पियर लिखता, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, 16 ये नहीं आना। नेक्स्ट वाला 17 करो, है ना, अभी टेस्ट में आपके नहीं आना, बाकी बोर्ड एग्जाम में आएगा, अभी टेस्ट के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं, ठीक। 17 करो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डैश प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। सुन लो, अच्छा एक बात बताओ, ओम्स लॉ तक आना है कि ये वाली चीज पढ़ा दी मैडम, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ये पढ़ा है मैडम ने, ये बोला है आने के लिए, बता दो, नहीं तो फिर इसको भी सर पढ़ा दिया है पर उन्होंने बोला कि ओहम तक आएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस नहीं आएगा। नो सर।
चलो ठीक है, बट फिर भी देख लो, अब जो मैंने फॉर्मूला बता ही दिया है, मैडम ने ही पढ़ा दिया है। कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डैश प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ। रेडियस। नहीं नहीं, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। यहाँ देखो ध्यान से, कह रहा है कि क्या रिलेशन है रेजिस्टेंस और स्क्वायर। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। अब मैंने बताया जो भी वायर होता है उसका एरिया कैसा सर्कुलर होता है, तो मैं एरिया की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, एरिया की जगह मैं पुट कर सकता हूँ पाई आर स्क्वायर। तो क्या रिलेशन है दोनों में, ये इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेडियस का बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। क्लियर है। संकेत, शांभवी, वैष्णवी, सब लोग वीडियो क्यों बंद करके रखते हो यार, वीडियो चालू कर दिया करो। बस मैं अपने आप को देखता रहता हूँ। और मेरे को हार्दिक का फोटो दिखाई दे रहा है स्कूल ड्रेस में। वेरी गुड हार्दिक, शर्ट तुम्हारी बहुत वाइट है, एरियल से धोई है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप सुन लो, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। 18 छोड़ दो, मतलब 19 छोड़ दो, 20 छोड़ दो, 21 ये सब लाइन से छोड़ दो, इसके आगे मैं आगे बढ़ते, ये सब नहीं आना। एक्चुअली क्या पूरे चैप्टर का वर्कशीट है ये, तो इसीलिए अब इसमें सब कुछ दिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी ये सब नहीं आएंगे। यूनिट ऑफ पावर क्या होती है बेटा, यूनिट ऑफ पावर होती है वॉट, है ना। 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये सब क्लास 9 में पढ़ा था, बट अभी ये सब नहीं आना। द एलॉय विच इज यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ बल्ब इज टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं, टंगस्टन। है ना। पावर ट्रांसमिशन छोड़ दो, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, ये भी छोड़ दो, ये भी अभी नहीं आना, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन इन लाइफ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन छोड़ दो, ये आईआईटी लेवल का है। सेकंड वाला छोड़ दो, ये भी आईआईटी लेवल का है। थर्ड वाला, थर्ड करो। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पास्ट अ पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इज अ करंट। ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या सही है स्टेटमेंट। मैडम ऐसे ही क्वेश्चन देती, लैंग्वेज एकदम घुमा देती। क्वेश्चन एकदम इजी है, बट लैंग्वेज इतना कट टफ हो गया कि आप लोग बिलिया गए। बिलिया गए मतलब कंफ्यूज हो गए, सॉरी, बिलियाना इज लोकल लैंग्वेज। बताओ बेटा। अर्चिता, शांभवी, वैष्णवी, हार्दिक, संकेत। संकेत तो बस देखता रहता है सर ऐसा। ट्रू। सर आई थिंक फॉल्स है, बिकॉज मल्टीप्लाई नहीं होता, डिवाइड होता है। हाँ वेरी गुड शांभवी, मल्टीप्लाई नहीं होता है, डिवाइड होता है। आई क्या होता है, आई होता है क्यू बाई टी। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय द टाइम है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, एफ। आगे, द रेजिस्टिविटी ऑफ और प्योर मेटल इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, हाँ या ना। हाँ, रेजिस्टिविटी बढ़ती है, हाँ या ना। अभी मैंने बताया यार, टेम्परेचर जैसे मेटल का बढ़ाओ, उसका रेजिस्टेंस नहीं सर बढ़ता, ट्रू। उसकी रेजिस्टिविटी ही बढ़ती है। रेजिस्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ये ट्रू है, ठीक है। मेटल का बढ़ता है, एलॉयज का बढ़ता है, और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का कम हो जाता है। नेक्स्ट, फिफ्थ वाला, ओम्स लॉ इज रिलेशनशिप बिटवीन पावर यूज्ड इन सर्किट टू द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ट्रू और फॉल्स। ओम्स लॉ किसका रिलेशन है, सीधे फॉर्मूले में आओ, V इज इक्वल टू आई आर। कहीं यहाँ पे पावर दिखाई दे रहा है, हाँ। नो सर, तो हाँ, फॉल्स। फॉल्स है, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो फॉल्स है इसका आंसर, ठीक है। तो ये यहाँ फॉल्स हो गया। हार्दिक तुम भी आंसर दो यार। आगे नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रू और फॉल्स। सर ट्रू। वेरी गुड, है ना। ट्रू। हाँ, दो सर प्रकार के ट्रू है। करंट होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल करंट, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन जो करंट का डायरेक्शन लिया गया है वो लिया गया है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जहां पर कुछ भी फ्लो नहीं करता, ठीक है। ये सेवेंथ वाला छोड़ दो। वैसे बताओ इसका आंसर बताओ, पढ़ा है सीरीज पैरेलल आप लोग ने, मैंने तो पढ़ा दिया ना। चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एट वाला छोड़ दो, नाइन्थ वाला छोड़ दो, हाँ, टेंथ वाला बताओ। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ट्रू और फॉल्स। चलो, रेजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ध्यान रखना, समझ गए। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये क्या बोल दिया सर ने। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है। सर ट्रू है। अरे कैसे ट्रू है, सर सिंपल है। फॉल्स है। आर का फॉर्मूला क्या है, यस सर फॉल्स। रो एल बाई ए।
तो सामने है ना, इसका रेसिप्रोकल कहाँ कर रहे हैं अपन? फॉल्स है बेटा, ये फॉल्स है, फॉल्स। एफ, यूज द एफ वर्ड। रेजिस्टिविटी इज मेजर्ड इन ओम मीटर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्या सर बात ट्रू। है, टू रूल ऑफ, टू रूल ऑफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ट्रू है कि फॉल्स? सर ट्रू। ट्रू है। ट्रू। ट्रू। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ट्रू या फॉल्स? False. फॉल्स। False. सर इट इज हाँ, इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है, वेरी गुड, बहुत प्यारा। द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर, ट्रू या फॉल्स? सर शायद false. फॉल्स है, हाँ सुन लो। सर फॉल्स। मेट, सर हाँ, इंक्रीज होता है। मेटल और एलॉयज का बढ़ता है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का घट जाता है। ठीक है, आगे। मेटल हैव हाई रेजिस्टिविटी, ट्रू या फॉल्स? यस, मेटल्स एंड अलॉयज हैव हाई हैं? क्या रेजिस्टिविटी। बात कर रही हो? रेजिस्टिविटी हाई हो तो सर रेजिस्टेंस, false है। हाँ फॉल्स है भैया। रेजिस्टिविटी हाई हो तो रेजिस्टेंस हाई होगा ना, इनका कम होता है सबसे। सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसका होगा? अच्छा, इंसुलेटर ओके का। ओके। हाँ, नेक्स्ट। The filament resistance of glowing bulb is greater to its resistance when it is not glowing. ये बेसिक क्वेश्चन है, बताओ, ये इसको काटेंगे नहीं, बताओ। कह रहा है कि जब बल्ब जलता है तब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जब वो जलता नहीं है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? जब बल्ब जलता है तो उसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जब वो जलता नहीं है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर आई थिंक ट्रू। हाँ सही बात है, सुन लो। जब जलेगा बल्ब तो उससे करंट पास होगा। करंट में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, तो उसका तापमान बढ़ते जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो वो तो मेटल या एलॉय है ना, तो जब तापमान बढ़ता है तो मेटल या एलॉय का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो जब कोई बल्ब जलता है उस समय उसका रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू जब वो जलता नहीं है। क्लियर है ये चीज़? यस। है ना, क्योंकि भाई, हाँ तो ठीक है, क्लियर, तो अच्छी बात है। अच्छा 17 छोड़ दो, सही है। अच्छा ये बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर, ट्रू और फॉल्स? यस सर ट्रू। ट्रू सर है। ट्रू। वैसे आना नहीं है, लेकिन 9th में पढ़े थे ना लास्ट ईयर, किलोवाट आवर। 18 छोड़ दो। सर ट्रू है। हाँ 18 छोड़ दो, टंगस्टन वाला, ये भी ट्रू है वैसे। रेजिस्टिविटी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। 19th, व्हेन अ मेटालिक कंडक्टर इज हीटेड द एटम इन द मेटल वाइब्रेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, ट्रू है कि फॉल्स है? ये तो जनरल क्वेश्चन है, ये आ सकता है। अरे सिंपल सी बात है, मैं बैठा हूँ, मेरे बम पे अभी, सर ट्रू। हाँ मेरे बम पे ट्रू। गरम तवा रख दो तो मैं ज़्यादा तेज वाइब्रेट करूँगा ना, ट्रू है, सिंपल सी बात है। आगे, ये 1 किलोवाट छोड़ दो, ये फॉल्स है। फ्यूज भी छोड़ दो। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखो, एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, दूसरा पेज इंसर्ट सर कर दो। हाँ बेटा, सर आपने बताओ। कल क्या पढ़ाया था? कल कल मैंने मैं कुछ नहीं ज्वाइन नहीं कर पढ़ाया पाई था। थी। कल इन लोग ने भी तो ज्वाइन कल नहीं किया तो क्लास फिर थी ना? कल मैं भी नहीं, कल मैंने फिर नहीं पढ़ाया था, फिर मैं चला गया था, मतलब चला नहीं गया था, मतलब थोड़ा मुझे काम आ गया था, तो कल मैंने कुछ नहीं पढ़ाया था। चलो अब मैं टेस्ट ही लूँगा, ठीक है? 1-2 दिन कुछ पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि अब टेस्ट आए हैं, पढ़ाने का भी मतलब नहीं है, जितने टेस्ट दोगे उतना अच्छा रहेगा। एक मिनट बेटा, इंसर्ट पिक्चर, एक मिनट, हाँ कल मैंने कुछ नहीं पढ़ाया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलो, मैच द कॉलम करो, बताओ। ए का क्या होगा? आराम से सोच के बताना, जल्दबाजी मत करना। ए का बताओ क्या होगा? सर क्यू। ए का बोला क्यू, हार्दिक ने बोला। हम्म, ध्यान से देखना भैया। ओम दिया है, ओम क्या होता है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। चल ठीक है, और देख लो। सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, तो डी का तो आर हो गया है ना, ठीक है।
फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, ये भी पता है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी। नहीं नहीं, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ना बेटा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। तो फाइनली बचा क्या, ये जो ओम है ये किसके बराबर है, वोल्ट पर एम्पियर। कैसे आ गया, सिंपल भाई, आर किसके बराबर होता है, आर होता है वी बाई आई। तो वी किसके बराबर है, वोल्ट के, और आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, ओम होता है। तो इस प्रकार आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, सुन लो, जितनी भी रेजिस्टेंस की वायर होती हैं, जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होते हैं, वो बनते हैं मैग्निन, लिखा है मैग्निन होता है वैसे, मैग्निन या कॉन्स्टेंटन की वायर, दो ये अलॉयज होते हैं, इनकी आपकी रेजिस्टेंस वायर बनती हैं। ये 1 नंबर का सवाल आ सकता है। तो चलो मैग्निन एक याद कर लो, दूसरा होता है कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन। तो इन दोनों की वायर्स का यूज होता है रेजिस्टेंस वायर बनाने में। एलॉयज हैं, एलॉय मतलब एलॉय हैं, तो इनका आपका जो रेजिस्टिविटी वो हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो चेंज इन रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, जिसके कारण सर्किट में बराबर करंट फ्लो करता रहता है, ठीक है। फ्यूज वायर किसकी बनती है, बेसिक जनरल क्वेश्चन, इट इज एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड, ठीक। तो पहले का क्यू, दूसरे का आर। बल्ब में क्या होता है, टंगस्टन। टंगस्टन। ग्लास। हाँ, इंसुलेटर क्या है, ग्लास, ये तो मैंने बता दिया। चलो, ये क्वेश्चन यार मैडम ने कुछ पढ़ाया नहीं, अब क्या दें बताओ, फिर न्यूमेरिकल दे दें वो सॉल्व करने को। चलो ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर हैं, कोई एक जन बता दो। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Length, टू cross द section area, कंडक्टर। and the nature of material. हाँ, वेरी गुड अर्शिता शाम्भवी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, inversely proportional to the area, and it depends on nature of material or the resistivity. फिर सेकंड क्वेश्चन भी सर मैडम आल्सो ने, वी कैन राइट टेंपरेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, और फिर वो सबके लिए अलग है ना, इसमें तुम डायरेक्टली इनवर्सली नहीं बोल सकती ना। मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा। तो यहाँ तुम डायरेक्टली इनवर्सली एक पर्टिकुलर के लिए डिफाइन नहीं कर सकती, तो इसलिए टेम्परेचर मत बोलो, बस नेचर ऑफ मटेरियल बोलो, ठीक है। हाँ, यहाँ देखो, विच कॉम्बिनेशन हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में रेजिस्टेंस, हाँ सीरीज 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 होता है बेटा, सीरीज में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है। चलो थर्ड वाले का आंसर बताओ। इफ वन, थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ, थर्ड का आंसर बताओ बेटा। सर 1 कूलम। If 1 coulomb charge flows in a circuit for 1 second, then what is the value of current? अरे 1 coulomb क्यों बोल रही हो, 1 एम्पियर बोलो ना। नहीं सर मैं पढ़ रही थी क्वेश्चन, वो Sir, माइंड 1 कौन रह गया ampere. था। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर। सर एमीटर। एमीटर, बहुत बढ़िया, एमीटर। एमीटर को सीरीज सर्किट में कैसे लगाते हैं, सीरीज या पैरेलल में, सर इन सीरीज सीरीज में सर इन लगाते हैं। Sir, in series. अब ये देखो, मैंगनीन इज यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर वाई, तो इसमें आंसर क्या लिखोगे, सबसे पहला इट हैज हाई रेजिस्टिविटी, दूसरा इट हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा हाई टेम्परेचर पे इजीली ऑक्सीडाइज, सारी एलॉयज की प्रॉपर्टी, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, और जब टेम्परेचर हाई होता है तो इनकी जो रेजिस्टिविटी में चेंज है वो मिनिमम होता है, जिसके कारण सर्किट में आपका करंट बदलता नहीं है। तो हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद इनमें ज़्यादा चेंज नहीं होता है रेजिस्टिविटी में, जिससे करंट में कोई चेंज नहीं होता और बराबर करंट फ्लो करता रहता है। क्लियर है चीज़? ये बोर्ड में क्वेश्चन आया है कई बार, विच वायर इज यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर, 1 नंबर का ही सवाल है, कई बार आया है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा 6th वाला, ये आ सकता है, बताओ इसका आंसर 6th वाले का।
बेसिक क्वेश्चन है मैडम का, ये पेट क्वेश्चन है तुम्हारे। Sir, remains unchanged. किसने बताया? अर्चिता ने बताया कि वैष्णवी? Sir, ओके ओके sir, चलो। because resistivity does not depend upon length, it's depend upon. Sorry, resistivity does not depend on length or area of cross section. इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। सुन लो, जो रेजिस्टिविटी है वो नेचर ऑफ मटेरियल Yes. पे डिपेंड करती है, मतलब सिंपली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो लेंथ और एरिया से इसका कोई वास्ता नहीं है। तो लेंथ को मैं कितना भी बड़ा कर दूं, एरिया को भी कितना बड़ा कर दूं, कितना छोटा कर दूं, रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती है। तो इसमें आंसर क्या होगा? व्हाट इज द न्यू रेजिस्टिविटी? लिख देना रो, वही रेजिस्टिविटी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 7th वाला बताओ। हम्म बताओ, दिख नहीं रहा क्या? एक्चुअली मैं कुछ क्वेश्चन कॉपी कर रहा था नेट से, देखूं कुछ भी, बहुत कम टॉपिक है ना। बताओ बेटा आंसर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, बंद हो गया? Sir. Yes, sir. We can't see the question. अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, वो मैंने दूसरा स्क्रीन खोल दिया था। चलो ठीक है, बताओ। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है शायद। बताओ, आपको दिख रहा है ना 7th वाला? 7th ये 7th यहाँ पे ये। So it will remain unchanged. हाँ वही है, इट विल Okay. रिमेन सेम, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अच्छा, Unchanged. which physical quantity does voltage versus current graph of a metallic conductor depict? कौन सी क्वांटिटी शो करता है? Resistance. हाँ, इट शोज So द resistance. रेजिस्टेंस। ये देखो, Sir, resistance. हाँ वी आई ग्राफ है, ये वी आई ग्राफ है। वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है बेटा? वी आई ग्राफ का स्लोप देता है रेजिस्टेंस। ठीक है, स्लोप मतलब ये जो ग्राफ है ये करंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, जितना ज्यादा एंगल बनाएगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो देखो इसके एक दो क्वेश्चन और आते हैं, दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। ग्राफ वाले एक दो क्वेश्चन देख लो, मैडम दे देती है कभी कभी। मान लो ये दे दिया, वी आई ग्राफ दे दिया, ये दे दिया ए, ये दे दिया बी। अब क्वेश्चन में पूछ लिया कि एक मेटल है एक नॉन मेटल है, कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, ऐसा मान लो सवाल है। तो बताओ, विच वायर इज मेटल, विच इज नॉन मेटल? Sir, B is non-metal, Sir, A is I metal. think A is metal and B is non-metal. सुन लो, देखो आप, ये वी आई ग्राफ है। वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस। स्लोप क्या है? एंगल बिटवीन द ग्राफ एंड करंट एक्सिस। हमेशा एंगल किसके साथ लेना है? करंट एक्सिस के साथ। और जितना ज्यादा एंगल है उतना ज्यादा स्लोप है, और स्लोप क्या दे रहा है? स्लोप दे रहा है रेजिस्टेंस। तो भैया बी का एंगल छोटा है, ए का एंगल बड़ा है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो क्या रहेगा? वो नॉन मेटल रहेगा। और जिसका रेजिस्टेंस कम है वो क्या रहेगा? मेटल रहेगा। तो बी आपका मेटल है और ए आपका नॉन मेटल है। क्लियर है सभी को? हम्म Yes, sir. हाँ, ध्यान है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो कभी क्वेश्चन ऐसा दे देता है, ये कर दिया ऐसा, ये आई दे दिया, ये वी दे दिया, एक्सिस चेंज कर दिया, ये सी दे दिया, ये डी दे दिया। बोला एक सेमीकंडक्टर है और एक मेटल है, कौन सा सेमीकंडक्टर है कौन सा मेटल है, बताओ बताओ। सर डी सेमीकंडक्टर है और सी मेटल है। हाँ देखो मैंने क्या बोला, एंगल किसके साथ लेना है? वेरी गुड अर्चिता, एंगल आई के साथ लेना है। इसका एंगल इतना, इसका एंगल इतना। डी का एंगल बड़ा है मतलब डी का स्लोप बड़ा है। स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ डी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ सी। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो सेमीकंडक्टर है, और जिसका रेजिस्टेंस कम है वो मेटल है। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, मेटल का रेजिस्टेंस कम होता है। क्लियर है? चीज़ बन जाएगा। क्यों? यस सर। चलो Yes, अब, sir. ओके, अब एक और दे दिया वी आई ग्राफ, मेरे कान सुन हो गए तुम लोग की आवाज़ से। ये दे दिया,
ये वायर ए दे दिया, ये वायर बी दे दिया। अब क्वेश्चन इसमें पूछ लेगा फॉर द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू दोनों वायर के लिए सेम है, ठीक है, और जो दोनों वायर हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी मान लो सेम है, तो किस वायर में सेम पोटेंशियल के लिए ज्यादा करंट मूव करेगा, ज्यादा, सेम पोटेंशियल के लिए किस वायर में करंट ज्यादा होगा? तो B में। सिंपल सी बात तो है B B में। में, सर क्योंकि हाँ सब B, बी में ज्यादा करंट होगा। क्योंकि B का रेजिस्टेंस, क्योंकि B मेटल होगा। हाँ मतलब ठीक है, मेटल है जो भी मान लो, B का रेजिस्टेंस कम है, A का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो B में करंट ज्यादा होगा, A में करंट कम होगा। ठीक, चलो वापस आते हैं। तो ये ग्राफ वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो ये 9th वाला बताओ, आराम से बताना, ठीक, तुक्का मत मारना। देखो वैल्यूज बहुत वैसी दी हैं, चिपका चिपका के। जोमाटो, सर सिल्वर। सर रेजिस्टिविटी ऑफ 1 into 10 to the power सिल्वर इज बेस्ट। हाँ बहुत सिंपल सी बात है, जिसकी रेजिस्टिविटी कम है सर सिल्वर। उसका, silver वो is आपका the बेस्ट। हाँ तो सबसे, सिल्वर इज बेस्ट। ये सबसे कम वैल्यू किसकी है? इसकी, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना, ये 1 है, ये 1.18 है और ये 48 है, तो सबसे छोटी वैल्यू ये है, तो मतलब इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है और ये सबसे अच्छा कंडक्टर, तो आपका आंसर हो गया सिल्वर। सिल्वर वैसे भी सबसे अच्छा कंडक्टर है इस दुनिया में, है ना, लेकिन सिल्वर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि महंगा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, आराम से करना, ठीक है, सोच समझ के बताना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार, काफी पहले आया था, अब तो बोर्ड का स्टैंडर्ड काफी डाउन कर दिया है, लॉलीपॉप कर दिया, तो अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। VI graph for two metallic wire are shown. T1, T2 are the temperature. Sir, T2 is higher. T2 is higher and Sir, T1 higher is temperature is in T2. बहुत सही, सुन लो। अब देखो ये क्वेश्चन तो सिंपल था, कोई बहुत टफ नहीं था, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लो, इसका एंगल इतना है, इसका एंगल इतना है, तो किसका रेजिस्टेंस बड़ा है? रेजिस्टेंस ऑफ T2 सॉरी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ T1, ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये तो सिंपल था, मेटल था, तो आपको पता है मेटल में जब टेम्परेचर हाई होता है तो मेटल का भी रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। तो कह रहा है विच ऑफ द टू हैज हाई टेम्परेचर, तो आपका आंसर हो गया T2 इज ग्रेटर देन T1। बट मान लो इसी सवाल को पलट देता और बोल देता कि यहाँ पर मान लो वो दे दिया सेमीकंडक्टर, अच्छा नहीं, ये सेमीकंडक्टर भी टेम्परेचर तो सेम ही रहता ना, लेकिन मतलब यहाँ ये हटा देता, T1 T2 हटा देता, यहाँ पे देता R1 R2 ऐसा दे देता, और बोल देता कि अब बताओ किसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा है। अगर सेमीकंडक्टर देता और बोलता कि दोनों वायर एकदम एक जैसे हैं सेमीकंडक्टर के, सब कुछ सेम है, या ग्राफ छोड़ दो, या फिर ऐसा मान लो कि एक सेमीकंडक्टर है, दोनों का मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन R1 बड़ा है R2 से, तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, R1 का कि R2 का? ये ग्राफ छोड़ दो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, बस ऐसा बताओ। Sir, R2. हाँ देखो यहाँ पे सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है ना, सेमीकंडक्टर में उल्टा चलता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो भैया ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये रेजिस्टेंस कम है, तो उस केस में R2 का टेम्परेचर कम होता और R1 का टेम्परेचर ज़्यादा होता। तो सवाल में पढ़ लेना कि वैसे तो जनरली मेटल ही दिया रहता है, क्योंकि फिर ये मतलब ये IIT JEE वाला लेवल चला गया कि भाई अपन ने सेमीकंडक्टर दे दिया है, फिर वो दे दिया, बट फिर पेपर में सवालों की कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई बाउंडेशन नहीं होती, कैसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान देना, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो R2 का टेम्परेचर T2 होगा वो T1 से बड़ा होगा, ठीक। ये देखो 11th वाला क्वेश्चन बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन करंट थ्रू अ सर्किट of steady resistance when both voltage and resistance are doubled?
बताओ बेटा। बताओ। सर इट विल बिकम 4 टाइम। सर सेम रहेगा शायद करंट। हाँ देखो यार, सिंपल सी बात है। v का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल, देखो कभी ऐसे तुक्का मत मारो, फॉर्मूला लगाओ। v इज इक्वल टू आई आर होता है। अब यहाँ क्या निकलना है? सर वो भी डबल हो जाएगा क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इफेक्ट ऑन सॉरी करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, इफेक्ट ऑन करंट निकालना है, तो आई कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा v बाई आर। ठीक। अब बोल रहा है व्हेन बोथ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस आर डबल्ड, मतलब वोल्टेज को डबल कर दिया और रेजिस्टेंस को भी डबल कर दिया, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर फिर भी कितना आ रहा है? v बाई आर ही आ रहा है ना। और इनिशियल भी कितना आ रहा था? v बाई आर ही आ रहा है ना। तो कोई और भी, इसीलिए तो सेम हाँ, रहेगा वो। कोई चेंज नहीं होगा। ट्रिकी क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना। ट्रिकी क्या, सिंपल ही क्वेश्चन है, मतलब कहने की बात है, ट्रिकी क्वेश्चन है। क्लियर है सभी को? शाम्भवी, अर्चिता, वैष्णवी, Yes. हार्दिक, अक्षत, ओके। Yes, sir. हाँ, चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो फिर हम नहीं आना है ना, ये मैडम ने नहीं पढ़ाया 12th वाला। व्हाट हैपेंस, अच्छा ये तो पढ़ाया नहीं, ये तो कूलम्स लॉ, छोड़ दो 12th वाला, छोड़ दो, 12th में है ये। हाँ, व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट एंड व्हाट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन? बताओ। एक्चुअल में क्या मूव सर करते हैं? एक्चुअल डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल है, बट हाँ, कन्वेंशनल पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल है। सही बात है। एक्चुअल में कहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। और अपन ने लिया क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बन जाएगा सभी को? हाँ सर। Yes, ओके। sir. ये हीट प्रोड्यूस छोड़ दो, ये फिर से, अच्छा अब तो कुछ नहीं आना है, अब तो यहाँ से काटना पड़ेगा। व्हाट हैपन टू हीट प्रोड्यूस नहीं आना। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट, अच्छा ये बता रहा हूँ जनरल सवाल। नेम टू डिवाइसेस विच वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये तो बताओ क्वेश्चन, इसका आंसर। सर इलेक्ट्रिकल बल्ब एंड इलेक्ट्रिकल फ्यूज। हाँ, बल्ब काम करता है, फ्यूज काम फ्यूज करता है, इलेक्ट्रिक आयरन काम करता है, इलेक्ट्रिक वो पानी को सर गर्म करने वाली इलेक्ट्रिकल रॉड, हीटर। हाँ इलेक्ट्रिक The केटल, rod. इलेक्ट्रिक हीटर, हाँ वही गीजर भी सर, बहुत सारे ऑप्शन सब है। कुछ। व्हाट इज फ्यूज अभी ये छोड़ दो, आगे पढ़ना है। अच्छा इसमें सारे क्वेश्चन अब वो हो गए लोअर, मतलब आगे पढ़ने वाले क्वेश्चन हो गए। नॉट ग्लो, हीटिंग एलिमेंट ग्लो। हाँ ये क्वेश्चन वैसे बता सकते हो, 19th वाला, ये एनसीईआरटी में भी दिया है। वाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज? जो कॉर्ड सर इट इज उसमें, मेड अप ऑफ क्रोम। हम्म, क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो तार करंट लाती है वो ग्लो नहीं करती है, बट हीटर में जो वो लगा रहता है वो ग्लो करने लगता है, ऐसा क्यों होता है, ये पूछ रहा है। तो वायर चेंज होता है इस वजह से। हाँ, क्योंकि मतलब आपकी जो करंट जो, लाती है वो कॉपर की रहती है, और जो ग्लो करती है वो नाइक्रोम की रहती है। हाँ, जो वायर करंट लाती है वो कॉपर की है, कॉपर का रेजिस्टिविटी कम होता है, तो रेजिस्टिविटी, अच्छा देखो हीट का फॉर्मूला देख लो, अभी पढ़ाएंगे मैडम, क्या होता है? I²RT। तो सब कुछ डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। तो जो कॉपर है उसका रेजिस्टेंस कम है तो हीट प्रोड्यूस कम है। ये जो नाइक्रोम की जो वायर है रॉड में, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है तो हीट प्रोड्यूस भी हाई होती है और फिर वो चमकने लगती है। अब यार सारे क्वेश्चन अगले टॉपिक के हैं।